जैसे ही सांग ब्याओ समझौता करने को तैयार नहीं हुआ, क्यांग भाई ने मजबूरी में खजाने को फेंक दिया। तभी बोमेई को आखिरकार बचा लिया गया, लेकिन बोमेई गुस्से में क्यांग भाई पर भड़क उठी, क्योंकि खजाने का नक्शा खो जाने से उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। वह कहती है कि वह खुद इतनी कीमती नहीं कि सब कुछ उसके लिए दांव पर लगाया जाए। सभी को लगा कि अब खजाने की खोज खत्म हो चुकी है, लेकिन क्यांग भाई पूरी तरह शांत था। असल में उसने खजाने का नक्शा पहले ही याद कर लिया था, इसलिए आगे की राह को लेकर कोई चिंता नहीं थी। 2 साल 6 महीने की लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार खजाने के आसपास स्थित एक आदिवासी गांव में पहुंचे। उनकी बेहतरीन निशानेबाजी की वजह से उन्होंने वहां के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। उन्हें पता चला कि कुछ समय पहले ही एक और टोली यहां से गुजरी थी, यानी कि सांग ब्याओ की टीम उनसे एक कदम आगे थी। यह सुनकर सबने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और जल्द ही वे खजाने के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा गुफा के सामने 2 विशाल राजा सुलेमान सोलोमन की मूर्तियां खड़ी थीं, लेकिन उनकी खुशी कुछ सेकंड भी नहीं टिकी, क्योंकि अचानक सांग ब्याओ ने उन पर छिपकर हमला कर दिया। क्यांग भाई प्रतिक्रिया देने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत ही सांग ब्याओ ने बंदूक और चाबी उठा ली और बोमेई को पकड़कर आगे चलने के लिए मजबूर किया ताकि वह रास्ता जांच सके। लेकिन 2 साल 6 महीने बाद क्यांग भाई को होश आ गया और वह पीछा करते हुए फिर वहां पहुंच गया। दोनों के बीच बंदूकें तानकर आमना सामना हो गया। इसी दौरान बोमेई किसी तरह सांग ब्याओ की पकड़ से निकल गई। क्यांग भाई ने फिर चुनौती दी, चलो अब मर्द की तरह आमने सामने लड़ते हैं। हैरानी की बात यह थी कि सांग ब्याओ भी इस बार शरीफ बनने को तैयार हो गया और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन सांग ब्याओ क्यांग भाई का मुकाबला नहीं कर सका। सिर्फ 2 राउंड में ही उसने दम तोड़ दिया। अब रास्ते की रुकावट खत्म हो चुकी थी। दोनों ने रहस्यमयी दरवाजा खोला। अंदर वही था जैसा कि दंत कथाओं में बताया गया था। खजाने से भरा पूरा कमरा सोने चांदी हीरे जवाहरात और अनगिनत रत्न सबसे चमकदार था। शक्ति का तारा, जो कहा जाता था कि राजा सुलेमान के समय का सबसे बड़ा खजाना था। क्यांग भाई ने तुरंत वह रत्न उठाया, लेकिन अगले ही पल गुफा का भारी पत्थर दरवाजा गिर पड़ा और दोनों अंदर फंस गए। मौत के डर के बीच क्यांग भाई शांत हो गया और उसने अपने दिल की बात बोमेई से कह दी। वह उससे सच्चा प्यार करता है। बोमेई की आंखों में आंसू भर आए। वह पल जिसका उसे सालों से इंतजार था आखिरकार आ ही गया। माहौल पूरी तरह रोमांटिक हो चुका था। अगर बस एक अंगूठी होती तो यह पल परफेक्ट बन जाता। इसलिए क्यांग भाई ने मूर्ति के ऊपर से एक अंगूठी उतारी, पर जैसे ही उसने उसे निकाला, ऊपर से एक बड़ा गड्ढा खुल गया और पूरी गुफा ढहने लगी। दोनों तेजी से भागकर बाहर की ओर चढ़ने लगे और ठीक उसी समय जब गुफा पूरी तरह ढह गई, वे सुरक्षित बाहर निकल आए। इस तरह एक बड़ी आपदा टल गई। कई मुश्किलों और रोमांच से गुजरने के बाद क्यांग भाई और बोमेई ने आखिरकार सुख और शांति से भरा जीवन बिताना शुरू किया।